और बिग एंड बोल्ड में अब पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हुए आगे मैं आपको यह बताने वाला हूं कि राहुल गांधी के घर के बाद उद्धव ठाकरे के घर की चर्चा क्यों हो रही है। लेकिन उससे पहले गुरुवार को आप कौन से कपड़े पहनते हैं? जनरली पीले पहनते होंगे, लेकिन कहीं पर काले कपड़े पहने गए और ये संसद का इस सत्र का आखिरी दिन था। क्या हुआ है जरा आप वो देख लीजिए। संसद चली नहीं आखिरकार। ये बजट सेशन का ये जो दूसरा हिस्सा था ये भी आखिरकार गदर के नाम चला गया। संसद के बाहर विपक्ष का मार्च हुआ। काले कपड़ों में विपक्षी पार्टियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। संसद से विजय चौक तक ये मार्च निकला। अडानी मुद्दे पर लगातार जेपीसी बनाए जाने की मांग भी होती रही। और अगली खबर भी यात्रा से जुड़ी हुई है। कांग्रेस के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी नागपुर जा सकते हैं, ये नाना पटोले ने जानकारी दी है। 20 या 25 अप्रैल को नागपुर में रैली वो कर सकते हैं। और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा तारीख अभी फाइनल होना बाकी है। असल में उन्होंने तो ये भी जोड़ दिया कि जो गौरव यात्रा चल रही है भारतीय जनता पार्टी की वो किसानों की खुदकुशी का मजाक है। और अब अगली अहम खबर आपको बता दूं, 2024 से पहले कांग्रेस के मुकाबले में आने का प्लान बना रही है ममता बनर्जी। तो बंगाल में क्या क्या हो रहा है जरा देखिए। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी बांसबेरिया इलाके में सड़क पर ही दे दिए धरना। खुद को आउटसाइडर बताए जाने पर वो भड़की। दंगे को लेकर रिसड़ा में पुलिस कमिश्नर से भी उन्होंने मुलाकात की है। और भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु को लेकर भी तैयारी की है। तमिलनाडु को लेकर तैयारी क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को चेन्नई जाएंगे। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का वो उद्घाटन करने वाले हैं। और यहां 260 करोड़ की, माफ कीजिए 1260 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है यह नया टर्मिनल। इस एयरपोर्ट से हर घंटे 45 विमानों की आवाजाही, 45 फ्लाइट्स हर घंटे यहां पर उड़ान भरेंगे 1260 करोड़ की लागत से। और अब जरा देखिए क्या हुआ आष्टा में। सीहोर, आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में यह जगह है। यहां सीहोर में आष्टा में मनाया जा रहा था हनुमान जन्मोत्सव के पहले की तैयारियां असल में चल रही थी। और यहां पर हुआ क्या, हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बैनर लगा दिया गया। अब जब वहां पर एसडीएम को यह बात पता चली तो उन्होंने दलबल भेज दिया कि जाओ और ये बैनर हटाओ। लोग अड़ गए कि ये बैनर तो यहां से नहीं हटेगा। आखिरकार एसडीएम के दलबल को खाली हाथ लौटना पड़ा। बाद में इन लोगों ने नाराज होकर सीहोर के कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंप दिया और कहा कि ये तो असल में हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और हमारे साथ अगर ये हुआ तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन उधर एसडीएम की तरफ से सफाई आई है कि क्योंकि ये बैनर लगाया गया था, यहाँ जो ट्रैफिक की आवाजाही थी उसके सुचारू होने में बाधा हो रही थी, लिहाजा हमने ये किया। लोगों के विरोध के कारण आखिरकार ये बैनर नहीं हटा। ये आष्टा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब आपको अगली खबर की तरफ लिए चलता हूं। महाराष्ट्र के सियासी अखाड़े में पॉलिटिकल फाइट बिग एंड बोल्ड होती जा रही है। फडणवीस के कारतूस वाले बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे में अल्टीमेटम वाला राउंड शुरू हो गया। उद्धव ने फडणवीस के कारतूस वाले बयान पर कहा कि महाराष्ट्र को एक बेकार गृह मंत्री मिला है और एक असहाय और चाटुकार व्यक्ति गृह मंत्री है। इस पर बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को अल्टीमेटम दे दिया। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि पहली बार हमारे नेता पर देवेंद्र फडणवीस पर पर्सनल अटैक किया, माफ कर दिया हमने, लेकिन अब अगर ऐसा किया गया तो आजमा कर देख लेना, माफ नहीं करेंगे, घर से नहीं निकलने देंगे, घर से निकलना मुश्किल कर दिया जाएगा। उधर भी राहुल गांधी का घर, इधर घर में रहने की बात। क्या ये घर घर की सियासत है? लेकिन आगे आपको बिग एंड बोल्ड में ये बता दूं कि इंटरनेशनल खबरों की तरफ क्या खास घट रहा है। असल में किम जोंग उन का नाम आपने सुना होगा। किम जोंग उन ने क्या किया है इस बार ऐसा कि सब पर संकट मंडरा रहा है। बिग एंड बोल्ड में अब एक इंटरनेशनल खबर नॉर्थ कोरिया से ये खबर आ रही है। नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ने यह कह दिया है कि जिस तरीके की हरकतें साउथ कोरिया की तरफ से हो रही हैं वो भड़काने वाली हैं। ये खबर पूरी बताऊंगा क्यों अचानक उनको ये लगने लगा है, लेकिन उससे पहले देखिए बिग एंड बोल्ड पॉलिटिकल क्विकीज। जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ रोक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई तो विपक्ष सन्नाटे में है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि सर्वोच्च अदालत ऐसा करेगी, लिहाजा हम फिर अर्जी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था आम नागरिकों की तुलना में नेता अधिक सुरक्षा का दावा नहीं कर सकते।
कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार चीन पर सर्वदलीय बैठक बुलाए और भारत चीन सीमा पर मौजूदा हालात स्पष्ट करे। कांग्रेस ने कहा कि मई 2020 में एलएसी पर चीन के साथ जो टकराव हुआ था उसको अब 3 साल पूरे हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। दूध, घी और मक्खन के उत्पादन में कमी की आशंका के बीच सरकार ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो दूध, घी, मक्खन के आयात को मंजूरी दी जाएगी। इन तीनों डेयरी उत्पादों के दाम में करीब 20% तक का इजाफा हो चुका है। पशुपालन मंत्रालय के मुताबिक पशुओं का चारा 21% तक महंगा हुआ है, लिहाजा डेयरी उत्पाद के दाम बढ़े हैं। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 42 उम्मीदवारों के नाम हैं। लिस्ट में कांग्रेस ने बीजेपी से आए 3 और जेडीएस से आए एक बागी नेता को टिकट दिया है। बीजेपी 8 अप्रैल तक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव हैं, 13 को नतीजे आने हैं। मध्य प्रदेश में गायों के इलाज के लिए स्पेशल एम्बुलेंस सर्विस 1 महीने में शुरू हो जाएगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में इसका ऐलान किया। 406 एम्बुलेंस खरीदी जा चुकी हैं। योजना के तहत हर तहसील को एक एम्बुलेंस मिलेगी, जिसमें एक वेटनरी डॉक्टर, कंपाउंडर और एक सहायक मौजूद रहेगा। एम्बुलेंस के लिए हेल्पलाइन नंबर 1962 पर कॉल करना होगा।